जब हम गुरुजी महाराज की शरण में हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है वो कैसे कैसे हमारी रक्षा करते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुजी महाराज अपने भक्तों के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना के रखते हैं कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकते। संगत जी, आपने कितने सारे सत्संग सुने होंगे कि गुरुजी ने कैसे लाइलाज बीमारियों को ठीक किया, संगत के कष्ट हरे, उनका कल्याण किया। पर आपको पता है संगत की रक्षा करने के साथ साथ कैसे उनके सामान की भी गुरुजी रक्षा करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग संगत जी। एक अंकल आंटी जो गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी के भक्त थे, तो एक बार उन्हें कहीं से पैसे मिले, ब्रीफकेस में काफ़ी सारे पैसे थे, जिन्हें लेके बस वो अपने घर में ऊपर जाने ही वाले थे कि उन्हें पार्किंग में कोई मिल जाता है जिससे वो बातें करने लग जाते हैं, और बातों के चक्कर में वो पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस वहीं स्कूटर पे भूल जाते हैं। अब वो सो जाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। सुबह अचानक से याद आता है कि ब्रीफकेस तो गायब है। अब ढूंढ मच जाती है तो वो सबसे पहले नीचे भी आके देखते हैं तो वो ब्रीफकेस पैसों से भरा हुआ वहाँ नीचे स्कूटर पे जैसे उन्होंने छोड़ा था वैसे ही मिल जाता है। वो हैरान रहते हैं कि इतने लोग यहाँ पे आने जाने वाले, पैसों से भरा ब्रीफकेस यहाँ कैसे बच सकता है। संगत जी गुरुजी के पास जाते हैं, आंटी गुरुजी को माथा टेक ही रही होती हैं कि गुरुजी आंटी को देखते ही कहते हैं, आंटी कल तो तूने मुझे पूरी रात बाहर खड़े रखा, तुझे पता है तुम्हारे पैसों को बचाने के लिए मैंने कितनी ठंड का भी सामना करा। तो संगत जी ऐसा कौन कर सकता है। गुरुजी महाराज जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर छोटी से बड़ी चीज़ की का भी ध्यान रखते हैं। इतना प्यार करने वाले गुरुजी कैसे कैसे संगत का कल्याण करते, और कई बार तो उन्हें बताते भी नहीं थे। एक अंकल आंटी गुरुजी के दरबार में आते हैं, रात को आज्ञा लेते हैं जाने के लिए, पर गुरुजी आज्ञा नहीं देते। फिर दोबारा पूछते हैं, गुरुजी फिर मना कर देते हैं। अब वो बार बार पूछें और अंकल आंटी को गुरुजी मना कर दें। काफ़ी देर बाद गुरुजी आज्ञा देते हैं, वो चले जाते हैं। अब एक दो संगत बची हुई थी तो वो गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी ये आपसे बार बार आज्ञा मांग रहे हैं और आप इन्हें आज्ञा नहीं दे रहे थे। तो गुरुजी कहते इन्हें क्या पता, इनके घर का सिलेंडर जो है गैस वो लीक हो गई, और चारों तरफ घर में उस गैस का इतना प्रभाव था कि अगर ये जाके स्विच ऑन करते लाइट का तो पूरा घर जल जाना था और ये भी जल जाती, इसलिए मैंने इन्हें बाद में भेजा है। तो संगत जी आपने देखा गुरुजी कैसे संगत का कल्याण कब कहाँ कैसे कर दें हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम सोचते हैं अभी हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये हो गया गुरुजी वो हो गया, हम दुनिया भर की शिकायतें शुरू कर देते हैं, पर हमें नहीं पता कि दीवार के आगे क्या है, क्योंकि वो तो केवल गुरुजी ही जानते हैं हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, किससे वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, कैसे कल्याण कर रहे हैं। हर पल अपनी संगत को संभालते हैं संगत जी। एक बार उनका कोई भक्त बन जाए तो उसकी हर छोटी से बड़ी चीज़ का गुरुजी ध्यान रखते हैं। चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना के रखते हैं कि कोई भी संकट या मुसीबत आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। एक आंटी जो रोड क्रॉस कर रही थी, अचानक से वो ऐसी जगह फंस जाती है, ना आगे जा सकती है ना पीछे, और सामने से एक कार आती है और आंटी को लगता है कि बस आज तो कुछ नहीं बचेगा। आंखें बंद करती हैं और गुरुजी महाराज को याद करती हैं संगत जी, और फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलती हैं तो वो सही सलामत होती है, कुछ भी नहीं होता है, चारों तरफ से ट्रैफिक भी हट जाता है, और वो जो कार उनके सामने से हिट करने के लिए आ रही थी वो भी नहीं दिखाई देती। गुरुजी को शुक्राना करती हैं, गुरुजी के मंदिर जाती हैं तो गुरुजी देखते ही कहते हैं, आंटी आज तो मैंने तेनू बचा लिया। तो कौन ऐसे रक्षा करता है हर पल संगत जी, आज भी यही है। आप कहीं भी जाते हैं गुरुजी महाराज को अपने साथ लेके चलें। वो कहते हैं ना, लाखों की घड़ी केवल आपको समय बता सकती है, पर अगर गुरुजी आपके साथ हैं तो आपका समय बदल देंगे। आपके बिगड़े हुए समय को भी गुरुजी ठीक कर देते हैं। संगत जी एक शिष्य और गुरु की जो गुरु रक्षा करते हैं उसका एक प्यारा सा उदाहरण मैं और आपको बताऊंगी। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है जिससे हमें पता चलता है कि गुरु कैसे हर पल हमारी रक्षा करते हैं। एक राजा थे जो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे गुरु भी यहीं रहते हैं, क्यों ना मैं उनसे मिल लूँ। अचानक से उनके मन में विचार आता है तो वो उस रास्ते चल पड़ते हैं। उनका घोड़ा भाग जाता है, उन्हें नीचे गिरा देता है, उन्हें काफ़ी चोटें लगती हैं। फिर भी वो बुरी हालत में होते हैं और अपने गुरु के दर तक पहुंच जाते हैं। अब गुरु से प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मेरी इतनी ही तो गलती थी गुरुवर कि मैंने आपके पास आने का विचार किया और देखो मेरी क्या हालत हो गई। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी जो ये हालत हुई है
इसका कारण तुम अपने घर जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा। तो संगत जी, राजा अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उनकी अनुपस्थिति में एक सेवक राजा का रूप धारण करके लेट जाता है उनके बिस्तर पे। तो एक जो दुश्मन था उन पे हमला, जानलेवा हमला कर देता है। अगर राजा उस रात वहाँ पे पहुँच जाता अपने घर तो राजा की जान भी जा सकती थी। तो एक गुरुजी ने ही उनको बचाया, उनके मन में थॉट डाला कि तू मेरे से मिलने आ। ऐसे गुरु महाराज बताते भी नहीं और कैसे कैसे संगत की रक्षा करते हैं। सेम यही हमारे गुरुजी के साथ है संगत जी। आपको आपके जीवन में पता नहीं चलेगा कि कैसी कैसी बीमारियों या कैसे कैसे हर संकट से गुरुजी बचा देंगे। वो हर पल रक्षा करेंगे। बस आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा भाव इतना सच्चा होना चाहिए कि आप पूरे दिन गुरुजी को याद करें। हर पल आप जब गुरुजी को याद करेंगे, गुरुजी खुद कहा करते, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे लिए सब कुछ इतना सरल बना दिया। एक केवल हमें उन्हें याद ही तो करना है। और क्या, पूरा दिन अपनी गृहस्थी में हर जिम्मेदारी निभाते हुए बस गुरुजी को हर पल याद रखें। तो हम जब गुरुजी के भक्त बन जाते हैं तो भक्तों की रक्षा तो वो ऐसे करते हैं, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़। आपने देखा होगा लाखों करोड़ों लोग गुरुजी महाराज के फिजिकल चोला छोड़ने के बाद भी जुड़ रहे हैं। कोई लोगों की भीड़ यूं ही नहीं पागल हो रही है, क्योंकि गुरुजी हर पल संगत को ब्लेस कर रहे हैं। उनकी हर छोटी से छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। उनके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। एक पॉजिटिविटी जो गुरुजी के आने से चारों तरफ फैल रही है संगत जी। जहाँ गुरुजी महाराज हैं, जहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप विद्यमान है, उस घर के चारों तरफ एक ऐसी सुरक्षा कवच गुरुजी बना देते हैं। ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी, ना ही कोई ऐसी बीमारी, ना ही कोई मुसीबत टच नहीं कर सकती है। बस हर पल हमें अपने प्रभु को याद रखना है। गुरुजी महाराज की कृपा संगत जी, ऐसे इतने प्यारे प्यारे अनोखे अनोखे सत्संग हैं पुरानी संगत के। जिस तरीके से वो गुरुजी महाराज का गुणगान करते हैं, वो सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे महाशिव धरती पे आए, उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं रची और आज भी रच रहे हैं। हर पल संगत को अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत को इतनी ब्लेसिंग मिलती जा रही है संगत जी। पर बस एक ही बात है कि गुरुजी कहा करते, भीड़ तो बहुत होगी पर मेरी संगत केवल मुट्ठी भर होगी। तो बस हमें गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत ही बनना है, क्योंकि हमें गुरुजी के पास बड़ी ही श्रद्धा भक्ति और भाव से सच्चे दिल से याद करना है। जब तक आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, उनकी मांग करते रहेंगे, गुरुजी नहीं मिलेंगे संगत जी। गुरुजी को क्या चाहिए? हमसे प्यार चाहिए। गुरुजी से प्यार मांगिए, भक्ति मांगिए। गुरुजी से कहिए, गुरुजी अपनी मत दे दीजिए, हमारी ले लीजिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इतनी गलतियां करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। और गुरुजी हर पल हमें माफ़ भी करते हैं संगत जी। जब वो साथ होते हैं ना, तो एक ऐसी पॉजिटिविटी जीवन में आती है कि महाशिव हर पल हमारे साथ है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हमारा काम उनका चिंतन करना है, हमारी चिंता वो करेंगे। तो एक बार आप गुरुजी को सौंप के देखिए संगत जी। मैं गुरुजी महाराज के दरबार में हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, जो आपकी कृपा से वंचित हैं, जिन्हें अभी तक आपकी कृपा नहीं मिली है, उनको अपने से जोड़िए गुरुजी। क्योंकि जो गुरुजी से जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार आप किसी से भी पूछ के देखिए कि गुरुजी के आने के बाद और उससे पहले की लाइफ में क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, एक बार कंपेयर करके देखिए। तो वो खुद ही बता देंगे कि गुरुजी महाराज ने कैसे सबकी ज़िंदगी बदल दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से संगत जुड़े। कोई टूटा हुआ है, कोई बिखरा हुआ है, हर किसी की लाइफ में परेशानियां हैं। जो इतने कलयुग में होने वाली सारी परेशानियों को झेलते हुए भी अगर गुरुजी महाराज के चरण में है, तो समझ लिए गुरुजी उन्हें ऐसी हिम्मत दे देते हैं कि हमारे कर्म कैसे कटवा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।